जो प्रॉबेबली जो एक्चुअल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उससे थोड़ा छोटा होगा, लेकिन अनमैन्ड होगा एंड इट विल टेक केयर ऑफ द डिफेंस इंटरेस्ट अराउंड द ओशंस। लेकिन जो नया प्लान कर रहे हैं नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर, उसमें जहाज़ के अंदर ही जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके अंदर ही कमांड एंड कंट्रोल होगा और मोस्ट ऑफ दी ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली किए जा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर इंडिया एक अच्छी नेवी टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है जिसमें एक कैरियर बेस्ड UCAV टेक्नोलॉजी है, तो हम न केवल खुद के इंटरेस्ट को उसमें ठीक से प्रोटेक्ट कर पाते हैं, बल्कि हम अपने जो क्वाड के हमारे पार्टनर्स हैं उनको भी एक अश्योरेंस दे सकते हैं कि इंडिया इज़ नॉट ओनली capable of protecting its own interest but the interest of the entire quad। हेलो दोस्तों, मैं रामकृष्णा। मैं आज आपको जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी प्लान कर रही है उसके बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि वो कैसे जो फ्यूचरिस्टिक चैलेंजेस हैं हमारे इंटरेस्ट हिंद महासागर में और जो हमारे जो एनिमी नेशंस हैं उनसे कॉम्बैट करने में कैसे हमारी मदद करेंगे। तो जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी प्लान कर रही है, इट इज़ मेंट टू ड्राइव UCAVs। तो UCAV क्या होता है? अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल। तो बेसिकली एक जहाज़ होगा जो प्रॉबेबली जो एक्चुअल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उससे थोड़ा छोटा होगा, लेकिन अनमैन्ड होगा एंड इट विल टेक केयर ऑफ द डिफेंस इंटरेस्ट अराउंड द ओशंस। तो एयरफोर्स के पास ऑलरेडी एक इस टाइप का प्लेटफॉर्म है जो वो डेक से ऑपरेट करते हैं। जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी प्लान कर रही है उसमें कमांड एंड कंट्रोल भी होगा और वो जो लॉन्ग रेंज कॉम्बैट ऑपरेशंस हैं या डिफेंस ऑपरेशंस हैं वहाँ पे इसको आसानी से चलाया जा सकता है। तो अब मैं आपको इसकी थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स बताऊँगा। तो जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं वो दो तरह से बनते हैं। एक होते हैं डेक बेस्ड, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं जो डिफेंस एयरक्राफ्ट को लैंडिंग, टेक ऑफ, रीफ्यूलिंग एंड मेंटेनेंस का सपोर्ट देते हैं। जो कमांड एंड कंट्रोल है वो मोस्टली एयरफोर्स के पास होता है। लेकिन जो नया प्लान कर रहे हैं नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर, उसमें जहाज़ के अंदर ही जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके अंदर ही कमांड एंड कंट्रोल होगा और मोस्ट ऑफ दी ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली किए जा सकते हैं। इसलिए ये जो प्लेटफॉर्म है ये रेडी करेगा आपकी अनमैन्ड एयर डिफेंस को, या UCAV जिसे कह सकते हैं, जो व्हीकल इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे। जो बिल्ड चैलेंजेस हैं इसके लिए, उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो जहाज़ कैरियर है उसको तो डिस्काउंट किया जा सकता है, उसको बिल्ड करने में शायद उतना एक्सपेंस ना आए, लेकिन जो इंडिविजुअल UCAVs होंगे उनकी कॉस्ट जो करंटली ऑपरेटिंग डेक बेस्ड UCAVs हैं उससे नियरली 70-80% ज़्यादा होने के चांस हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर कमांड एंड कंट्रोल को इनसाइड रखता है तो इसमें जो ऑपरेशंस का कमांड एंड कंट्रोल है वो एंटायरली नेवी के हाथ में आ जाता है। तो उसमें एयरफोर्स जो है उसका जो भाग है, उसका जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम हो जाता है। बट ये लॉन्ग रेंज जैसे इंडियन ओशन रेंज में अगर आपको ऑपरेट करना है तो ये बेनिफिशियल है। जो लैंड बेस्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेशन है वो नहीं किए जा सकते इसमें। जो दूसरी प्रॉब्लम इसमें आ रही है वो ये है कि इसको ऑपरेट करने के लिए आपको जनरली जो टेक्निकल टीम्स हैं उसकी एक्सपर्टीज़ लेवल थोड़ा ज़्यादा चाहिए और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है उसमें एक्सपर्टीज़ भी चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट आवर्स। अब इसको डिफेंस के स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वी हैव 3 मेन, आई शुड नॉट से एनिमीज बट पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो एक है आपका जो नेबरिंग नेशंस हैं, लेट अस अज्यूम पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ भारत को भारत ऑलरेडी काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट है, उसको इस टाइप की नई टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करने का ख़ास ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आप चाइना का बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट भी देखें, जो इंडिया और चाइना की एक बहुत बड़ी
बॉर्डर लाइन है, वहाँ पे भी मुझे लगता है कि नेवी का रोल इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इसमें जो मेन रोल नेवी का आएगा वो आएगा हमारे ट्रेड इंटरेस्ट या जो ओपन ओशियंस हैं उसमें अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और वो मेनली होगा आपका हिंद महासागर, इंडियन ओशियन रीजन में IOR। वहाँ पे हमें कैरियर बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए, जिसमें जो कमांड एंड कंट्रोल है वो कैरियर में बिल्ड होगा। अब आप ये देखें कि जो इंडियन ओशन रीजन में उसमें ऑलरेडी एक क्वाड फॉर्म हो चुका है 4 नेशंस के बीच में, और वो अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। US और ऑस्ट्रेलिया ये चाहते हैं कि हम वहाँ पे अपने वॉरशिप्स को डिप्लॉय कर सकें। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर इंडिया एक अच्छी नेवी टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है जिसमें एक कैरियर बेस्ड UCAV टेक्नोलॉजी है, तो हम न केवल खुद के इंटरेस्ट को उसमें ठीक से प्रोटेक्ट कर पाते हैं, बल्कि हम अपने जो क्वाड के हमारे पार्टनर्स हैं उनको भी एक अश्योरेंस दे सकते हैं कि इंडिया इज़ नॉट ओनली capable of protecting its own interest but the interest of the entire quad in this region। और उनको ये अश्योरेंस मिलने से दे विल नॉट डिप्लॉय देयर वॉरशिप्स एंड इन दिस एरिया, और ये भारत को न केवल ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाता है बट एक तरह से एक सोवरेनिटी को भी मजबूत करता है। तीसरा क्या है कि जब हम इस टाइप की टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं और एक मेजर रीजन को कंट्रोल करते हैं, तो हम अपने आप को इक्वल या बेटर देन चाइना के कर पाते हैं। जैसे चाइना अपने साउथ चाइना सी में एक मेजर कंट्रोल करता है, दो उनके थोड़े डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट मीन्स होते हैं। हमारा इंटरेस्ट किसी को मतलब दबाना नहीं है, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ अपने उसमें सोवरेनिटी को मेंटेन करना है और ट्रेड को फेयरली करना है, उसमें कंट्रोल करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है इंडिया का। इसमें मैं आपको बताऊंगा, इसमें हमको थोड़ा डिटेल में जानना चाहिए कि UCAV टेक्नोलॉजी क्या है, कमांड एंड कंट्रोल एक वॉरशिप में कैसे बनाया जाता है। ये हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ कमेंट करें अगर आपको ये इंटरेस्ट में आ रहा है तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया और आप इस टाइप के टॉपिक्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट्स करें, और आप मुझे ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम रामकृष्ण गिल्डियाल है। ट्विटर डिटेल्स आपको ये वीडियो के अंत में मिल जाएंगे। मैं आपको भारत के जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है इनके बारे में अपडेट देता रहूँगा। प्लीज़ कमेंट व्हाट यू वांट टू लर्न, और यू कैन कमेंट ऑन अदर थिंग्स ऑल्सो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जो हैं इस बारे में जानें। कई चीज़ें होती हैं जो डिफेंस में पता करना मुश्किल होता है, और वो स्ट्रैटेजिक होता है, सब लोगों को सब चीज़ पता नहीं होनी चाहिए। बट देश कैसे तरक्की कर रहा है, कौन से एरियाज़ हमारे कंसर्न हैं, अगले 10 साल में क्या हो सकता है, ये सारे चीज़ें हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं जानता हूँ आप सब लोग इस देश को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। देश की टेक्नोलॉजी, इकॉनमी, सेनाएं, ये सब आपके लिए बहुत महत्व रखती हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आप जुड़े रहे हमारे साथ और टॉपिक्स पे डिस्कशन जारी रखते हैं।